लॉर्ड बच्चों, आप सभी लोगों से इस ऑनलाइन संडे स्कूल के द्वारा मिलने में हमें बहुत आनंद मिल रहा है और जल्दी ही हम फिर से मिलने वाले हैं। आप लोग आ सकते हैं और प्रभु की उपस्थिति में हम आनंदित रहेंगे। आज के दिन में भी हम लोग कुछ नए गीतों को सीखेंगे और अच्छा स्टोरीज को हम सीखेंगे। उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे। महान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस दिन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आप कितना महान परमेश्वर है। आपने प्रभु जी इस नए महीने को प्रभु हमें दिया है। प्रभु जी इस नए मंथ को प्रभु, इस नवंबर मंथ को आपके हाथों में हम देते हैं। हमारे बच्चों को आशीष कर प्रभु, उनके हर एक क्षेत्र में आपकी आशीष और बरकत प्रभु जी उनके जीवन में वो कर रहे सके। आशीष करते हैं आपके नाम से, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगती हूँ, आमीन आमीन। इस गीत को हम गाएंगे, छोटे हैं हम बड़े सच्चे हैं हम। इसमें हम देखते हैं, छोटे छोटे हाथों से मैं तेरी सेवा करूं, इन छोटे छोटे ओठों से मैं तेरी स्तुति करूं, और प्रभु इस छोटे पैरों से तेरी और मैं बढ़ूं, और इन छोटे छोटे कानों से हमें उसकी वाणी को हम सुन सके। इस गीत को हम मिलकर गाएंगे, छोटे हैं हम बड़े सच्चे हैं हम। छोटे हैं हम बड़े सच्चे हैं हम, छोटे हैं हम बड़े सच्चे हैं हम। यीशु के गीत गाते हैं हम, कभी लहरों में कभी झरनों में। यीशु के गीत गाते हैं हम, कभी मन में कभी सपनों में। छोटे हैं हम बड़े सच्चे हैं हम। इन छोटे छोटे हाथों से तेरी सेवा करूं, इन छोटे छोटे होठों से तेरी स्तुति करूं। इन छोटे छोटे हाथों से तेरी सेवा करूं, इन छोटे छोटे होठों से तेरी स्तुति करूं। हमें ले चल यीशु जी स्वर्ग में, रहेंगे तेरे संग हम वहाँ। छोटे हैं हम बड़े सच्चे हैं हम, छोटे हैं हम बड़े सच्चे हैं हम। इन छोटे छोटे पाँवों से तेरी ओर मैं बढ़ूं, इन छोटे छोटे कानों से तेरी वाणी सुनूं। इन छोटे छोटे पाँवों से तेरी ओर मैं बढ़ूं, इन छोटे छोटे कानों से तेरी वाणी सुनूं। हमें साथ ले चलना तेरे संग, जाएंगे तेरे संग हम वहाँ। छोटे हैं हम बड़े सच्चे हैं हम, छोटे हैं हम बड़े सच्चे हैं हम। यीशु के गीत गाते हैं हम, कभी लहरों में कभी झरनों में। यीशु के गीत गाते हैं हम, कभी मन में कभी सपनों में। छोटे हैं हम बड़े सच्चे हैं हम। प्रेज़ लॉर्ड एवरीवन, एक बार फिर से हम आप लोगों का स्वागत करते हैं विक्ट्री के टेंस ऑनलाइन संडे स्कूल में, और पिता परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहते हैं इस सुंदर मौके के लिए। तो बच्चों, इससे पहले आज हम जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है उस वचन को, उस स्टोरी को हम देखें। क्यों ना आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमसे बोले और बातचीत करें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता, इस सुंदर समय के लिए, सुंदर अवसर के लिए। पिता, जब आपने हमें इकट्ठा किया प्रभु जी, होने पाए हम आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा सीखने पाए और
समझ नहीं पाए पिता, जो आज आप हमें सिखाना चाह रहे हैं पिता। देखने वाले हर एक जीवन से आप बोलिए और बातचीत करिए पिता। हम धन्यवाद देना चाहते हैं, सारा आदर महिमा जलाल आपको मिले, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आज आपको सुनाने वाला हूं, जो कि है प्रेरितों के काम उसके 3 अध्याय 1 से लेके 10वें वचन तक। यहाँ पे क्या होता है, पतरस और यूहन्ना जो है वो दिन के तीसरे पहर यानी तीसरी घड़ी में प्रार्थना करने के लिए क्या करते हैं, मंदिर में जा रहे होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, जब वो मंदिर में जा रहे होते हैं वहाँ पे वो देखते हैं कि एक जन्म से जो है एक लंगड़ा वहाँ पे है, और लोग क्या कर रहे हैं, उसे उठा उठा के सुंदर नाम का एक फाटक है, मंदिर है तो मंदिर में अलग अलग दरवाजे हैं। उस समय में हो सकता है होते होंगे, हर एक दरवाजे का अलग नाम होता होगा, हर एक खिड़की और फाटक का अलग नाम होता होगा, ताकि लोगों को आसानी हो जाए कि मुझे यहाँ पे मिलना है तो वो कह सकते हैं कि सुंदर फाटक में मुझे मिला। तो इसी प्रकार से वहाँ पे एक फाटक है, एक द्वार का नाम है जो कि सुंदर कहलाता है। लोग क्या करते हैं, उस जन्म से लंगड़े को क्या करते हैं, वहाँ पे उठा के उसे सुंदर फाटक में ला के रख देते ताकि वो आने जाने वाले लोगों से क्या करे, भीख मांगे। तो वैसे ही वो क्या होता है, जब वो पतरस और यूहन्ना को मंदिर में आते देखता है तो उनसे वो क्या कहता है, भीख मांगने लगता है। पतरस उनके पास आता है, 4 वचन पे यहाँ पे लिखा है, तब पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। तो जब भिखारी है वो, आप सोच सकते हैं अगर भिखारी से कोई आप उसकी तरफ देखोगे भी तो वो एक उम्मीद से एक कि ये मुझे कुछ देगा करके आपकी और ज्यादा वो बढ़ने लगा। वैसा ही यहाँ पे भी होता है, वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगता है। तो देखिए उस भिखारी की कंडीशन कैसी है, वो बहुत डिजायर है उसके अंदर कि मुझे कुछ मिल जाए करके, कोई मुझे कुछ दे दे, कोई मुझे खाने के लिए। तो वैसा वो भिखारी है, वो कि कुछ मिलेगा करके वो आता है। पर 6वें वचन में क्या होता है, पतरस जब उसके पास आता है तो पतरस कहता है कि चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वह मैं तुझे देता हूं। तो देखिए ऐसी चीज पतरस के पास है जो चांदी और सोने से भी बढ़ के है वहां पे, और वो कहता है कि चांदी और सोना मेरे पास नहीं है, पर जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं। और पतरस उससे कहता है, यहाँ पे लिखा है 6वां वचन में पढ़ रहा हूं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देखता हूं, यीशु नासरी के नाम से चल फिर। तो वो मैंने लिखा है इस तरह से कि मोस्ट प्रीशियस देन गोल्ड एंड सिल्वर। तो सोने और चांदी से भी बहुमूल्य चीज पतरस के पास है, और वो क्या है, वो यीशु मसीह का नाम है। और वो नाम पिता परमेश्वर ने किसे दिया है, हमें दिया है। तो आज के दिन जो टाइटल मेरी स्टोरी का है वो है गिव व्हाट यू हैव। जो आपके पास है आप उसे दे दीजिए। ये मत देखिए कि आपके पास कैसा है और क्या है। हो सकता है वो आपकी नजरों में छोटा हो, पर वो दूसरे के लिए जो है बहुत बहुमूल्य है। पर पतरस और यूहन्ना यहाँ पे जानते हैं कि जो उनके पास है वो कोई मामूली चीज नहीं है। वो उसके पास जाता है, बड़े हियाव के पास, और कहता है उठ, यीशु मसीह के नाम से चल और फिर। तो यहाँ पे क्या है, पिता परमेश्वर ने हमें एक ऐसा नाम दिया जो सब नामों से ऊंचा है, जो डर के नाम से ऊंचा है, जो बीमारियों के नाम से ऊंचा है, और हर एक दुष्ट की सामर्थ्य से वो ऊंचा है। और परमेश्वर ने वो नाम हमें दिया है। तो यहाँ पे क्या होता है, वो नाम परमेश्वर ने क्यों दिया है, हम देखेंगे। मरकुस उसके 16वें अध्याय और 17वें वचन पे लिखा है कि जो विश्वास करेंगे वो यीशु के नाम से क्या करेंगे, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, अन्य अन्य भाषाएं वो बोलेंगे, लोगों को चंगा करेंगे, है ना, और जो बंधुआई में होना है वो छुड़ाएंगे। तो परमेश्वर ने हमें एक नाम को दिया है जिसके द्वारा हम चमत्कारी कार्य कर सकते हैं, हम बड़े बड़े अद्भुत कार्य कर सकते हैं, हम लोगों को यीशु के नाम से प्रार्थना करके उन्हें चंगाई दे सकते हैं, हम उन्हें छुटकारा दे सकते हैं। तो हमें क्या करना है, उस नाम को जो पिता परमेश्वर ने हमें दिया है उसे हमें इस्तेमाल करना है, हमें लोगों को अंधकार से ज्योति में लेके आना है ना। तो पतरस और यूहन्ना यहाँ पे क्या करते हैं, हम देखेंगे 7वें वचन पे लिखा है, और उसने पतरस और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के, पतरस यहाँ पे उस भीख मांगने वाले का हाथ पकड़ के क्या करता है, उसे उठाता है, और क्या हो जाता है, उसके पैरों में जो है बल आ जाता है, उसके सामर्थ्य आ जाते हैं। तो पतरस यीशु के नाम से यहाँ पे क्या करता है, उस भिखारी को चलने की सामर्थ्य देता है ना। उससे पहले वो क्या कर रहा था, हम देखेंगे दूसरे वचन पे, यहाँ पे सबसे पहला शब्द जो लिखा है, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ले रहे थे, एक जन्म के लंगड़े को, है ना, वहां पे लिखा है लोग उससे उठा के ला रहे थे, वो खुद भी नहीं चल पा रहा था, वो डिपेंडेंट था, दूसरों पे वो भरोसा रखता था। उससे पहले जब यीशु मसीह के नाम से उसे चंगाई मिली, उससे पहले वो क्या कर रहा है, भीख मांग रहा है। दूसरे वचन के आखिरी भाग में अगर आप देखेंगे तो वो क्या कर रहा है, मंदिर में आने जाने वाले लोगों से भीख मांग रहा है। पर जब उसे यीशु के नाम से चंगाई मिलती है, 8वें वचन में अगर आप देखेंगे इस प्रकार से लिखा है, वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, और चलता हुआ कूदता हुआ क्या कर रहा है, परमेश्वर की स्तुति कर रहा है, और मंदिर में वो पतरस और यूहन्ना के साथ गया। तो देखिए इससे पहले वो लंगड़ा भिखारी वहां पे दूसरों पे वो भरोसे में चल रहा था, दूसरों के अगर कोई उसके पास आ रहा है, कोई उसे कुछ दे रहा है, तब उसकी जिंदगी चल रही थी। पर यहाँ पे वो क्या होता है, वो
स्तुति आराधना करने लग रहा है परमेश्वर की। तो अगर आज के दिन हम यीशु के नाम को जो हमें दिया गया है उसको हम इस्तेमाल ना करें, तो हो सकता है कि परमेश्वर के नाम की महिमा जैसे होनी चाहिए वैसे वो ना हो। तो यहाँ पे क्या होता है, एक आनंद उसके जीवन में आता है ना। हमने देखा है कि जो 5,000 की भीड़ को यीशु मसीह ने खिलाया केवल 2 रोटी और 5 मछली से। वहां पे क्या हुआ, जब वो बच्चा जो है उस रोटी और मछली को लेके यीशु को दे देता है, वहां पे क्या होता है, वहां पे बहुतायत आती है ना। वहां पे कमी थी, वहां पे पर्याप्त नहीं था, पर वहां पे क्या होता है, बहुतायत आती है। और अंत में हम देखते हैं कि 12 टोकरियां वहां पे भरी हुई 12 टोकरियां बची। तो वहां पे आशीषें जो है वो बचेंगी। जब कब आशीषें बचेंगी, जब जो हमारे पास है ना, जो हमारा अपना है। ऐसा हो सकता है कि कुछ चीजें होंगी, आप उससे बहुत ज्यादा प्रेम करते हो पर आप उसे देना नहीं चाहते, फिर भी हमें वो देनी है, ये देखते हुए कि वो किसी एक के लिए आशीष का कारण है, वो परमेश्वर के नाम के लिए महिमा है ना। वहां पे बहुतायत आ रही है, वहां पे आशीषें आ रही है अगर, तो हमें उसे बिना किसी स्वार्थ के उसे हमें दे देना है ना। 8वें वचन पे देखिए, हमने देखा वो क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के नाम की महिमा कर रहे हैं ना। और उससे बड़ी बात वहां पे लिखा है कि लोगों ने क्या करा, 9वें वचन पे, और सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखा। हालेलुया। इससे बढ़ के क्या हो सकता है कि परमेश्वर के काम की महिमा दूसरे लोग भी देखे ना। जब हम यीशु के नाम को इस्तेमाल करते हैं, एक मामूली सा नाम वो नहीं है, बहुत बहुमूल्य नाम है। पतरस कहता है कि सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, पर जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता है ना। आज के दिन हो सकता है आपके पास टैलेंट्स हो, आपके पास स्किल्स हो, उन्हें आप दीजिए, परमेश्वर के राज्य के लिए उन्हें आप दीजिए। आपके पास नॉलेज हो सकती है, उसे आप एक दूसरे से बांटिए। हो सकता है आपके पास कुछ ऐसी अच्छी खबर हो जो कि आप अगर किसी दूसरे को बताए तो उसके जीवन में एक आनंद आ जाएगा, है ना। देने के लिए केवल जरूरी नहीं है कि आपके पास कुछ खाने की चीज या कुछ पैसा या फिर कुछ कपड़े हो सकता है वो आत्मिक आशीष हो सकता है वो परमेश्वर का वचन हो, है ना। तो वो हमें देना है, यीशु का नाम पिता ने हमें दिया है। तो आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि उस नाम को आप इस्तेमाल करिए, और जैसे कि इस कहानी का शीर्षक है कि जो आपके पास है उसे आप दे दीजिए। तो बिना किसी स्वार्थ के, बिना ये देखते हुए कि मेरे पास कुछ नहीं रहेगा। हो सकता है उस बच्चे की मम्मी ने उसे लंच बॉक्स की तरह उस 5 रोटी और 2 मछली को दिया होगा। हो सकता था वो अकेले झाड़ी के पास जाके या कहीं जाके उसे खा सकता है, पर अगर वो ऐसा करता तो हमारे पास बाइबल का एक अध्याय नहीं होता, है ना। एक पोर्शन बाइबल का हमारे पास नहीं होता, और वो आशीष हम नहीं देख पाते। तो आज के दिन मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, जो कुछ भी आपके पास है, कैसा वो है ये मायने नहीं रखता, पर मायने रखता है कि जब आप उसे देते हैं, जब आप उसे रिलीज करते हैं, तो वो एक जरूर एक आशीष को लेके आएगा, है ना। हो सकता है वो आपके टैलेंट्स हो, आपके स्किल्स हो, जैसे मैंने आपको बताया। तो कलीसिया के लिए आप उसे दीजिए, लोगों के लिए आप उसे दीजिए, और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए आप उसे दीजिए। तो मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा इस वचन से। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, एक बार फिर से मैं आपका धन्यवाद देता हूं पिता, इन वचनों के लिए, इन शब्दों के लिए पिता। होने पाए प्रभु जी सुनने वाले की जीवन आशीष हो प्रभु, और आज के दिन आप हमें ऐसा बनाइए कि हम यीशु के नाम को पिता परमेश्वर बिना किसी भय के इस्तेमाल करने वाले हो सके, हम उसे देने वाले होने पाए, क्योंकि आपके नाम में आशीष छुपी है पिता, आपके नाम में चंगाई छुपी है यीशु, आपके नाम में छुटकारा छुपा है पिता परमेश्वर। होने पाए आज के दिन हम उन आशीषों को, उन चंगाइयों को, उन छुटकारों को उन लोगों को देने पाए पिता जिन्हें उसकी जरूरत है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए प्रभु, और आपने हमें आशीष किया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, सारी महिमा जलाल आपको मिलने पाए, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूं, आमीन। तो बच्चों, आज के लिए जो मेमोरी वर्स आपका है वो है लूका उसका 6वां अध्याय और 48वां वचन। उसमें लिखा है कि दो तो दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा, है ना। और जब आप उसे देते हैं तो आपको कैसे वापस मिलेगा, वो उस वचन में आपको देखने को मिल सकता है। तो आप इस वचन को याद करिए, लूका उसका 6वां अध्याय और 48वां वचन, लूक चैप्टर 6 वर्स 38। उसे याद करिए, व्हाट्सएप के थ्रू हमें आप उसे हमारे ग्रुप में भेजिए, और परमेश्वर आप सभी को आशीष करे।